तो नवदीप नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले विगत कुछ प्रतियोगी परीक्षा में एक विशेष टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज के प्रतियोगी परीक्षा के दौर में एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में रहता है। जैसे पिछले बार ही दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ, उसमें था कि विश्व की सबसे छोटी वेटलैंड्स का नाम क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि जिसका अंग्रेजी नाम है वेटलैंड्स, हम आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि वेटलैंड्स होता क्या है, आर्द्रभूमि होता क्या है, आर्द्रभूमि क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानेंगे कि आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स की परिभाषा, आर्द्रभूमि की परिभाषा, डिफिनेशन इसका क्या है, ये जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि डिफिनेशन क्या है। तो आर्द्रभूमि का परिभाषा यह है कि पृथ्वी का वैसा जगह जहां सालों भर पानी उपलब्ध हो, या फिर पृथ्वी का वैसा जगह जो सालों भर पानी से डूबा हो, उसे हम वेटलैंड्स कहेंगे। ठीक है। वेटलैंड्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो रही बात कि चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारे सतह जगह ऐसे हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी भरा है, तो क्या हम सभी को वेटलैंड्स कहेंगे? तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है। क्राइटेरिया यह है कि मान के चलिए धरती पर कोई जगह है, इसमें पानी भरा है, तो क्या सभी पानी भरे वाले जगह वेटलैंड्स हो जाएंगे? तो इसके लिए वेटलैंड्स का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि वैसा जगह जहां पानी भरा हो लेकिन जिसकी जो गहराई है 6 मीटर से अधिक नहीं हो। उसकी गहराई क्या है? 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 मीटर से अधिक हो जाता है तो वो वेटलैंड्स नहीं कहा जाएगा, वो तालाब कहा है या फिर नदी कहलाए, जो भी हो। लेकिन वेटलैंड्स होने का सबसे बड़ा इसका ये टर्म है कि इसकी गहराई मैक्सिमम 6 मीटर होना चाहिए। 6 मीटर से कम हो सकता है, 6 मीटर से अधिक गहराई नहीं हो सकती है। तो ये वेटलैंड्स का क्राइटेरिया है। दोस्तों, वर्तमान समय में वेटलैंड्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बहुत सारे महत्व है। पहला महत्व ये कि इसके आसपास जहां वेटलैंड्स है, उसके आसपास सिंचाई का साधन उपलब्ध है। तुरंत अपना बोर्डिंग लगाए और वेटलैंड से अपना पानी लेकर के सिंचाई कर लिए। पहला फायदा वेटलैंड्स का महत्व, लैंड्स का महत्व। पहला क्या? सिंचाई में, सिंचाई के रूप में। दोस्तों, बताए अभी तुरंत कि वेटलैंड्स के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई किसके द्वारा होती है? तुरंत अपना बोरवेल वगैरह जोड़े, बोर्डिंग वगैरह जोड़े और वहां वेटलैंड से पानी लेकर के सिंचाई कर लिए। पहला ये। दूसरा, मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन में। दोस्तों, जहां वेटलैंड्स है, चूंकि यहां सालों भर पानी रहता है, तो वहां मछली के पालन में काफी सुविधा होती है। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है पर्यटन के विकास में, पर्यटन के विकास में। दोस्तों, बहुत सारे पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो वेटलैंड्स के आसपास ही हैं, और वेटलैंड्स खुद एक पर्यटन स्थल है। वहां लोग जाते हैं, क्योंकि वहां ठंडा है, वहां लोग पिकनिक मनाते हैं, तो वहां लोग कुछ समय स्पेंड करने जाते हैं। उससे क्या है कि वहां के पर्यटन का जो उद्योग है, टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है, वो काफी फलने फूलने लगता है, विकसित होता है वहां। ठीक है, वेटलैंड्स का महत्व हो गया। अब एक लाइन आता है
कि वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ लैंडस्केप कहते हैं। किडनीज ऑफ लैंडस्केप या भूदृश्य के गुर्दे। दोस्तों एक बात बताइए, शरीर में जो किडनी होता है, गुर्दा, वो उसका काम क्या है? तो शरीर में जो उपस्थित किडनी है उसका काम होता है कि रक्त से अशुद्धियों को हटा करके शुद्ध करना। तो वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है। भूदृश्य के गुर्दे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किडनीज ऑफ लैंडस्केप किसे कहा जाता है या फिर भूदृश्य के गुर्दे किसे कहते हैं? तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स को कहते हैं। आएगा क्वेश्चन, आता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि किडनी का काम क्या है? शरीर से अशुद्ध रक्त को हटाकर छानना और शुद्ध रक्त बनाना, ठीक है, उसमें सहयोग करना, अशुद्धियों को छानना। उसी प्रकार वेटलैंड्स जो है वो एक प्रकार का पृथ्वी को साफ करता है। वो कैसे? क्योंकि जहां वेटलैंड्स होंगे वहां पानी होंगे, वहां पानी होंगे तो वहां का वातावरण साफ होगा, स्वच्छ होगा। वहां अनेक प्रकार के जो पर्यावरण के अनुकूल है जीव जंतु होंगे, बहुत सारे औषधीय पौधे होंगे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे। अब जैसे मेढक और सांप, तो सांप किसको खाएगा? मेढक। मेढक किसे खाएगा? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े किसको खाएंगे? जो जीव मर गया है उसको शोधित करके खा जाएंगे। तो इसी प्रकार के इसको किडनी कहा गया है। भूदृश्य के गुर्दे, वेटलैंड्स को क्या कहा गया है? एक किडनी कहा गया है। किसका? किडनीज ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य के गुर्दे। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछेगा कि किडनीज ऑफ लैंडस्केप किसे कहा जाते हैं, तो भैया फिर इसका हिंदी रूपांतरण है भूदृश्य के गुर्दे। किसको कहा जाएगा? वेटलैंड्स को कहा जाता है। क्लियर है? वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है या भोज्य जाल। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। अच्छा, सुपरमार्केट किसको कहते हैं बताइए तो? सुपरमार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां एक ही छत के नीचे सभी मनुष्य के उपयोगी सभी वस्तुएं मिलती हैं, चाहे वो मसाला हो, कपड़े हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, खाद्यान्न हो, फल हो, वेजिटेबल्स हो, विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स हो, तो उसको सुपरमार्केट कहा जाएगा। तो वेटलैंड्स को भी बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहां बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो ये जीव जंतु या पेड़ पौधे एक दूसरे के भोजन के काम में आते हैं। जैसे कोई कीड़ा है और मान के चलो वो किसी घास को खाता है तो उसको खाएगा, उस कीड़ा को फिर कोई जलीय जंतु खाएगा, या फिर उस कीड़ा को समझिए मेढक खा गया, मेढक को फिर सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? तो वेटलैंड जहां होते हैं वहां बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, तो वो प्रवासी पक्षी सांप को खाएंगे, उस प्रवासी पक्षी को भी कोई खाएगा। मतलब एक प्रकार का ये जीवन चक्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जीवन चक्र का निर्माण करते हैं। इसलिए वेटलैंड्स को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि किडनीज ऑफ लैंडस्केप, किडनीज ऑफ लैंडस्केप वेटलैंड्स को कहेंगे, और ये छोटे छोटे भी होते हैं वेटलैंड्स, ठीक है, इसीलिए। और दूसरा क्या है कि वेटलैंड्स को एक और नाम से क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। क्लियर है? गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं वेटलैंड से जुड़ा एक तथ्य है
रामसर कंजर्वेशन कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन। पहले जानेंगे रामसर कंजर्वेशन क्या। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, मॉन्ट्रियल का है, कनाडा में है, ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। मतलब ओजोन वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता से जो ओजोन में होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है ओजोन परत में, उसको रोकने के प्रयास से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया 1987 में। तो उसी प्रकार वेटलैंड्स के महत्ता को समझने के लिए या फिर उसके यूज को बुद्धिमत्ता से यूज करने के लिए, मतलब उसका समुचित उपयोग करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने एक कन्वेंशन किया और वो रामसर में किया गया। और रामसर का एक जगह है, रामसर ईरान का एक जगह है जो कैस्पियन सागर के बगल में है। ठीक है, कैस्पियन सागर के बगल में है। तो ईरान के रामसर एक जगह है, वहीं कन्वेंशन हुआ और ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को हुआ, लेकिन ये अमल में 1975 में आया। ठीक है, जो शुरुआत हुई 1975 में हुई। ठीक है, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1982 ईस्वी में किए। कब किए? भारत ने रामसर कंजर्वेशन को कब स्वीकारा? 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। तो रामसर कन्वेंशन समझ गए। रामसर कहाँ है? ईरान का एक जगह है, वहीं पर विश्व के अधिकांश देशों ने वेटलैंड्स के संरक्षण या बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए एक कन्वेंशन बुलाया 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, और वो अमल 1975 में आया। कब से आया? 1975 ईस्वी में आया, और भारत ने 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। उसी समय से विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाने लगा। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाने लगा? 2 फरवरी को मनाया जाने लगा। तो रामसर कंजर्वेशन समझिए। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कंजर्वेशन या फिर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो वेटलैंड्स के संरक्षण से। ठीक है, क्लियर है। अब आइए आगे। रामसर कंजर्वेशन होने के बाद आइए, भारत में वेटलैंड्स का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में वेटलैंड्स का संरक्षण जो है, भारत में वेटलैंड्स का जो संरक्षण है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय करता जा सकता है कि भारत में वेटलैंड्स का संरक्षण कौन करता है? कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व में लगभग पूरे विश्व में लगभग 2400 से 2500 के आसपास, लगभग 2500, ठीक है, लगभग 2500 वेटलैंड्स है। विश्व में लगभग कितना वेटलैंड्स है? 2500 वेटलैंड्स है। ठीक है, जबकि भारत में 80 वेटलैंड्स हैं, और भारत में जो 80 वेटलैंड्स हैं वो कुल भारत के क्षेत्रफल का 4.7 भाग को रिजर्व करता है। भारत में पहले तो विश्व में कितने वेटलैंड्स है? 2500, और भारत में विश्व में कितने वेटलैंड्स है? नोट कर लीजिएगा, विश्व में 2500 और भारत में कितने? 80। और भारत में जो 80 वेटलैंड्स है लगभग छोटे बड़े मिला करके, वो भारत के लगभग 4.7% भूमि को क्या करते हैं? कवर करते हैं, आरक्षित करते हैं। ठीक है, अब आइए, विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड्स जो है, पूछता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड्स कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा, विश्व का, नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा वेटलैंड्स, विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल है। पेंटानल है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहां है पेंटानल? दक्षिणी अमेरिका में है, जो लगभग
42 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। पेंटानल कितना? 42 मिलियन एकड़। विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड्स कौन है? पेंटानल है, जो 42 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। और विश्व का सबसे छोटा वेटलैंड्स जो है वो रेणुका है। क्या है? रेणुका। हिमाचल प्रदेश में रेणुका है, और यह मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा वेटलैंड्स, विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड्स पेंटानल है, 42 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। और विश्व का सबसे छोटा जो वेटलैंड्स है वो कितना? 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है? अब आइए, इसके बाद भारत में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है, भारत से संबंधित प्रश्न ही पूछते हैं लगभग। तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड्स, सबसे बड़ा वेटलैंड्स, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड्स जो है वो सुंदरवन है। ठीक है? क्या है? सुंदरवन है। 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना में? 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड जो है सुंदरवन है। विश्व में पेंटानल हो गया, कहां? दक्षिण अमेरिका। और सबसे छोटा रेणुका, भारत में। और भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड्स कौन है? सुंदरवन है, 4230। और भारत का सबसे छोटा वही है, रेणुका। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, रेणुका सबसे छोटा है। ठीक समझे? भारत का, नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा वेटलैंड्स क्या है? रेणुका। 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नोट कर लीजिएगा सब आदमी। भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन है। अच्छा, सुंदरवन में मैंग्रोव जाति का एक झाड़ीदार वन पाया जाता है। ठीक है? मैंग्रोव वन पूछता है, मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में ही पाया जाता है। ठीक है? अब आइए, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। क्या आता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का सूची है जिसमें किसी वेटलैंड्स में तकनीकी क्रियाकलाप या मानवीय क्रियाकलाप से, ये आईएएस का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यह एक ऐसा सूची है जो किसी वेटलैंड्स में मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप या तकनीकी हस्तक्षेप के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन होने की संभावना है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई वेटलैंड्स है, जैसे दरभंगा में, बिहार के दरभंगा क्षेत्र में जब आप जाएंगे कुशेश्वर स्थान साइड में, तो वहां बहुत सारे खेत में अभी भी पानी है। और वो पानी में क्या है कि लोग मखाने की खेती करते हैं। अब उस मखाने की खेती करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें मखान के साथ साथ खाद भी, मतलब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रयोग करने से उस वेटलैंड्स में परिवर्तन आया ना। तो ऐसे सूची को क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को नोट कर लीजिए। ठीक है? कि यह ऐसा सूची है जिसमें किसी वेटलैंड्स में मानवीय क्रियाकलाप या तकनीकी क्रियाकलाप
कलाप के द्वारा परिवर्तन आया है या होने की संभावना है। ठीक है, या परिवर्तन आया है या होने की संभावना है, तो इसको क्या कहेंगे? मॉन्ट्रेट रिकॉर्ड कहेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है, इसको नोट कर लिया। ऐसा सोच जिसमें किसी वेटलैंड्स के मानवीय क्रियाकलाप या तकनीकी क्रियाकलाप के द्वारा परिवर्तन आया है या आने की संभावना है। अभी चलिए, हो गया। अभी हाल में ही 2 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने, चूंकि भारत में 2024 से पहले 75 छोटे बड़े मिला के 75 वेटलैंड्स थे, अभी भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को 5 नए वेटलैंड्स की घोषणा की है। 5 नए वेटलैंड्स की। ठीक है, तो 5 नए वेटलैंड्स में जो पहला वेटलैंड्स है वो क्या है? अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य, ये कहां है? ये है कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य ये कहां है? कर्नाटक में। ये एक टैंक है। क्या है ये? एक जलीय टैंक है और ये बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारे पक्षी का क्या है? वास स्थान है। इसीलिए क्या अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य को कर्नाटक में है, उसको घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? वेटलैंड्स घोषित कर दिया है। दूसरा है अघनासिनी, अघनासिनी मुहाना। अघनासिनी मुहाना, अघनासिनी मुहाना ये भी कहां है? कर्नाटक में है। ये और अघनासिनी मुहाना जो है ये अरब सागर और अघनासिनी नदी, अघनासिनी नदी का क्या है? ये मुहाना है। और अघनासिनी मुहाना को भी क्या वेटलैंड्स घोषित किया गया है। नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा आते हैं नकदी केरे। नकदी केरे, नकदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कहां है? कर्नाटक में है। तो 5 जो वेटलैंड्स नया घोषित हुआ, जिसमें से 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं। फिर ये नोट कर लीजिए, अंक समुद्र पक्षी में कर्नाटक, अघनासिनी। आपसे पूछा जा सकता है अघनासिनी मुहाना कहाँ है? अरब सागर और अघनासिनी नदी के संगम पर। और नकदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। चौथा आते हैं चौथा है कराई केटी, कराई केटी पक्षी अभयारण्य। ये कहां है? तमिलनाडु में है। चौथा क्या है? कराई केटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और 5वां क्या है? लॉन्गवुड सोला, लॉन्गवुड सोला रिजर्व तमिलनाडु में। पांच में 3 हो गया। चौथा है कराई केटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से पूछा जा सकता है कराई केटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और लॉन्गवुड सोला रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक वेटलैंड्स है? तो उसका आंसर है किस राज्य में सबसे अधिक वेटलैंड्स है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कितने? टोटल 12।
कितने हैं? किस राज्य में सबसे अधिक वेटलैंड्स है? तमिलनाडु में टोटल 12। तो मेरा ये मानना है कि वेटलैंड्स में इतना ही। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान समय में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, देखिए दोस्तों, एक चीज होता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तुरंत आए, तुरंत तैयारी किए और महीना भर में करके निकल गए, ऐसे नहीं होगा। बहुत तैयारी करना होता है अगर सफलता प्राप्त करना है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते कम है, आलतू फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। तो इस सब में नहीं जाना है, दिखावटी पे नहीं जाना है, पढ़ना है। जो पढ़िएगा वही एग्जाम में रहेगा। सब कुछ भूल जाइए, 6 महीने बस मन से तैयारी कर लीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम आप निकाल लेंगे। तो दोस्तों, वेटलैंड्स में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।